नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में फायरिंग, भीड़ भाड़ के बीच गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। गोलीबारी में एक युवक जख्मी हो गया। गंभीर परिस्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहा था युवक और इसी दौरान गोलीबारी की घटना घटी और ये युवक जख्मी हो गया। फिलहाल उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही दंपति पहुंचे थे शॉपिंग करने के लिए और इसी दौरान गोलीबारी की घटना घटी और युवक जख्मी हो गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुछ दिन पहले जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व विधायक सीता सोरेन का रांची दौरा स्थगित कर दिया गया। दरअसल सीता सोरेन को रांची जिला प्रशासन ने जेड श्रेणी की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन ने इसके लिए चुनाव का हवाला दिया। जब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी तभी वो रांची वापस लौटेंगी। इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं देना जेएमएम का डर दर्शा रहा है। सीता सोरेन 3 बार विधायक रही हैं। वो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी भी हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। वहीं जेएमएम ने इस विवाद से किनारा कर लिया है और कहा है कि इसका जवाब प्रशासन के पास ही होगा। सीता सोरेन जी को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है, उनके ऊपर आसन खतरे का आकलन करके। लेकिन आज उनका रांची आना तय था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनको जेड सिक्योरिटी के लिए जो इंतजामात होते हैं वो उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। कारण जो भी रहा हो, जिसके कारण बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा स्थगित हो गई। तो अब ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया है राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, कि आप चुनाव के समय में एक नेत्री जिनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है, अगर आप उनके लिए इंतजाम नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि ये सीता सोरेन जी के प्रति राज्य सरकार का डर दिखा रहा है। देखिए, क्या है कि कोई भी सरकार रहे, सरकार का दायित्व है कि अपने स्टेट के सभी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। और सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी भी हैं और 3 बार से लगातार विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जेएमएम से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई। निश्चित तौर पर वैसे लोग जिनके मन में क्रोध है, जो इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, तो उनके जान माल की सुरक्षा देना स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है। सीता सोरेन जी का जो मसला है, उन्होंने क्या सिक्योरिटी मांगा, उनको केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मिलने की बातें आ रही थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, केंद्र सरकार ने उन्हें सेंट्रल फोर्सेज का सिक्योरिटी मुहैया कराया था। और सेंट्रल फोर्सेज का सिक्योरिटी कवर अगर है तो उसमें जिला प्रशासन क्या करेगा। फिर भी अगर उन्हें ज़रूरत है तो जिला प्रशासन निश्चित तौर पर कोई तकनीकी अड़चन ना आए, चूँकि अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता से बंधे हुए लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद झारखंड की धरती पर हमारी वो माननीय विधानसभा सदस्य रही हैं, सोरेन परिवार की बहू हैं, हम सभी के आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। उनको अगर वैसा कोई थ्रेट होगा जिसकी जानकारी राज्य सरकार की होगी तो निश्चित रूप से मुहैया कराएगा। इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं। और अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव को सुखदेव नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उत्तम यादव ने भगत सिंह की शहादत दिवस पर खुद फांसी पर लटकने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह की प्रतिमा पुलिस लाइन कबाड़ में रखी हुई है और इससे वो बहुत आहत हैं और इसी दौरान रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर मैं उत्तम यादव संकल्प लेके बढ़ा था कि आज मैं फांसी पे लटकूंगा, क्योंकि आज भगत सिंह का प्रतिमा, जो भारत का सबसे विशाल प्रतिमा, वो थाने में है, जेल में है। पिछले सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 25 दिनों से राजभवन में धरना में बैठे थे, 12 मार्च को रांची बंद बुलाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार प्रशासन को ही नहीं जागा, तो मजबूरन हमें यह घोषणा करना पड़ा। और आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की विशाल प्रतिमा को रांची पुलिस लाइन के कबाड़ में रख दिया गया है। थाने की ओर से जब्त वाहनों के बीच शहीद आजम की प्रतिमा रखी हुई है। दरअसल इस प्रतिमा को रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थापित किया जाना था, लेकिन इसे कबाड़ में रख दिया गया।
अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची पुलिस लाइन के इसी कबाड़ में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा रखी है और आपको बता दें कि यहाँ पर थाने की ओर से जो गाड़ियाँ जब्त की जाती है उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर रखा जाता है और इन्हीं जब्त गाड़ियों के बीच में शहीद आजम की जो प्रतिमा आप देख सकते हैं, इसी प्रतिमा को यहाँ पर रखने का विरोध भी किया जा रहा है। और ये बता दें कि इस प्रतिमा को दरअसल रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्थापित की जानी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया और प्रशासन की ओर से इस प्रतिमा को रांची पुलिस लाइन के इसी कबाड़ में लाकर रख दिया गया और इसी को लेकर लगातार जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से विरोध किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गिरिडीह से, जहां केशवारी गांव में शातिर बालू तस्करों ने सरिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार पर जोरदार हमला कर दिया। कई कर्मचारियों से मारपीट की, सीओ से बदसलूकी की, ताबड़तोड़ पत्थरबाजी के बीच सीओ संतोष कुमार मौके से बहुत मुश्किल से जान बचाकर निकले, पर बालू तस्करों ने सरिया थाने के ड्राइवर को घेर लिया और पिटाई कर दी। दरअसल सीओ ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया था, पर बालू तस्करों ने 2 ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया। हालांकि भागने के दौरान एक ट्रैक्टर नदी के पास ही पलट गया। सरिया पुलिस बालू तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ से लौट रहे थे तो अब अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर और वहाँ से भागते हुए दिखे तो हम लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनके द्वारा काफ़ी उसमें हम लोग को मतलब समस्याएं उत्पन्न की। उन्होंने गाड़ी बंद कर दिया, वहीं पे लेट गए और फिर उनके मतलब कि परिजन और कुछ महिलाएं आके हम लोग को वो गाड़ी को थाना में लाने नहीं दे रही थी और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी उन लोगों को कन्विंस किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। और फिर हम लोगों ने देखा कि केशवारी चौक पे तकरीबन 100-150 लोग की भीड़ उन्होंने लगा दी और जो थाना के जो ड्राइवर हैं उनके साथ मारपीट भी की और हम लोग के साथ भी बदसलूकी की। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच घंटों तक विवाद हुआ और विवाद के दौरान पति ने अपनी ही पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प नोकझोंक हुई। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मामले को मिलजुल कर शांत कराया। दरअसल पति पत्नी के बीच शादी के बाद से लगातार अनबन और झगड़ा चल ही रहा था, जिसके बाद कोर्ट में इस मामले पर मध्यस्थता होनी थी, लेकिन दोनों के बीच कोर्ट परिसर में ही झगड़ा हो गया। आज हुआ मतलब कोर्ट में यहाँ तारीख था, बुलाया था तो मैंने आए तो वहाँ बोला कोर्ट में भी खूब झमेला हो गया कि बोला इसका हम बच्चा नहीं लेंगे, और बच्चा नहीं लेंगे। और रांची विश्वविद्यालय में आज स्नातक 4th सेमेस्टर के परीक्षार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलग अलग कॉलेज के परीक्षार्थियों ने 4th सेमेस्टर के परीक्षार्थियों में रांची विश्वविद्यालय पर गलत मूल्यांकन का भी आरोप लगाया है। परीक्षार्थियों का कहना है कि कुल मिलाकर 28,000 परीक्षार्थियों में 90% को फेल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले कुलपति ने परीक्षार्थियों को रिजल्ट के पुनः मूल्यांकन को लेकर भरोसा दिया था, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हुआ। इसी बीच परीक्षार्थियों का आरोप है कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति उन्हें घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने एक वीडियो भी जारी किया है। सेम 4 की परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट लोग हैं। रांची विश्वविद्यालय ने इनकी शिकायतों को देखा, जिसमें पाया गया कि इनकी कॉपियों में कोई त्रुटियां नहीं हैं, सामान्यतया इवैल्यूएशन में। हालांकि ऐसे कोई तकनीकी प्रावधान हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। उसके बावजूद जो हमारे कितने बच्चे फेल किए? 90% बच्चे फेल वैसे नहीं है, मोस्टली हमारे यहाँ प्रमोटेड है। 24,000 से अधिक के बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है। मामला हम लोग का ये है कि 90% अगर बच्चों का अगर फेल किया जाता है या प्रमोट किया जाता है, और प्रमोट का जो लिस्ट है जो बोला जाता है कि आप लोग प्रमोट है, फेल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं तभी वो जाके प्रमोट होते हैं। या बच्चे फेल किए? 89.39% बच्चे फेल किए हैं। किस सेमेस्टर का है? सभी सेमेस्टर 4 का सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो या आर्ट्स हो। और रांची विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल यहां के सभी अतिथि शिक्षक खुद को नीड बेस्ड शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्हीं की वजह से यहां पढ़ाई हो पा रही है, और अगर 11 महीने से भुगतान भी नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है वो आगे अपनी सुविधा
नहीं दे पाएंगे। के रूप में कार्यरत हैं। जितने लोग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी लोगों की नियुक्ति राज्य सरकार के संकल्प 1755 के तहत हुआ है, नियम संगत हुआ है और नियम संगत होने के पश्चात सभी लोग अलग अलग महाविद्यालय में कार्यरत हैं। और इनफैक्ट हम ही लोगों के नाम से देखा जाए तो मॉडल कॉलेज खोला गया और मॉडल कॉलेज में भी हम ही अतिथि शिक्षक लोग अभी कार्यरत हैं। और इसी के आधार पे लगभग एक यूनिवर्सिटी में सपोज कीजिए जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका जस्ट डबल विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों के नाम फैकल्टी रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा ये जो अन्याय हो रहा है हमारे पास, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर बोल रहा है जो 2015-16 से कार्यरत है, ये जो नई नीट की बेस्ड बहालियां हो रही है बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि हम गेस्ट फैकल्टी 7 साल 9 साल से कार्य कर रहे हैं और हमें भी जबरदस्ती प्रेशर कराया जा रहा है कि आप 7 साल से कार्य करें तो क्या हुआ, आप फॉर्म भरिए। हम क्यों फॉर्म भरे, हम शुरू से शुरुआत क्यों करें, हमें मर्ज क्यों नहीं कर लिया जाता, हमें अपना अधिकार 57,700 नीट बेस्ड क्यों नहीं दिया जाता। होली और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उत्पाद विभाग ने एसटीएफ का गठन किया है। वहीं उत्पाद विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को शराब की अवैध गतिविधि नजर आए तो उत्पाद विभाग को जरूर सूचना दें। इसमें जो है सभी थाना प्रभारी को सूचना संकलित कर छापेमारी करने और जब्त करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि जब भी वो ऐसी कोई बात पकड़ी जाए तो उसका स्रोत कहाँ है उसका भी पता लगाया जाए। अभी हाल ही में जो है सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हम लोगों ने एक शराब जो है घर में बनाते हुए नकली शराब पकड़ा था, उस पर भी जो है कठोर कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए सभी थाना प्रभारियों, डीएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इलेक्शन के अनाउंस तो अभी 16 तारीख को हुआ है, उससे पहले ही हम लोग का चेक पोस्ट जो है 3 जगह है। वो मुड़ी दिल्ली में है, सोनाहातू में है, वो हमारा क्रियाशील है, वहाँ काम हो रहा है। हम वहाँ सिपाही सबको भी पोस्टिंग कर दी हैं, इंचार्ज भी वहाँ के दरोगा हैं। अब इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, हम लोगों को B7 B12 फॉर्म भरना रहता है, डेली छापामारी करवाना है, प्लस होली का भी समय है, तो हमने तो STF टीम पहले ही बना रखी है। वहीं रामगढ़ पुलिस ने झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर के पास इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर बोलेरो गाड़ी रोकी और इस गाड़ी से 1,95,000 रुपए कैश जब्त किए गए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को लेकर गाड़ियों की जांच चल रही है और इसी दौरान इस गाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में कैश को बरामद कर लिया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि कागजात की जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये गाड़ी रामगढ़ से पुरुलिया की ओर जा रहा था। का जो नॉर्म्स है उसके आलोक में उसको अभी इंटरसेप्ट करके रखा गया है और उसकी जांच भी की जाएगी, वो कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा वो अमाउंट लेकर के और क्या उसका उनके पास में कागजात है। सर, बंगाल की ओर से आ रहे थे या बंगाल की ओर जा रहे थे? ये चूँकि उस पॉइंट में है तो ये यहाँ से जा रहा था, तो उसी दौरान में उसको बंगाल जाना था। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा के बांसजोर, ओरगा, ठेठाई टांगर, केरसई और कुरडेग थाना क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं और सभी चेकपोस्ट पर लगातार छोटे बड़े वाहनों की चेकिंग जारी रही है, जिससे हथियार, विस्फोटक पदार्थ, रुपए, अन्य प्रतिबंधित सामान बाहर नहीं ले जाए जा सके। चेकपोस्ट के माध्यम से जिले में आने जाने वाले तमाम वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हो गया सर, 2,40,000। क्या काम के लिए ले रहे थे? एक गाड़ी खरीदना था उसके लिए, टाटा में। टाटा में कौन सी गाड़ी? टेलर। ठीक है, आप बाहर निकलिए। 6 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट एक्टिवेटेड है और जहाँ पे वेबकास्टिंग भी हो रही है वहाँ पे पदाधिकारी बल की 24/7 प्रतिनियुक्ति भी रहती है। हम लोग लगातार वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी अवैध वस्तु या फिर वो कैश के रूप में हो या फिर लिकर के रूप में हो या और कोई भी नारकोटिक्स के रूप में हो, वह यहाँ से क्रॉस न करने पाए।
खबर दुमका से आपको बताएं, जहां फूड सेफ्टी ऑफिसर अमित कुमार राम ने एक जांच अभियान चलाया है और इस जांच अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की मुख्य मंडी टीन बाजार में उन्होंने कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर भारी मात्रा में नकली पनीर, नकली खोआ और नकली घी बरामद किया। सेफ्टी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया है। वहीं कई लोग अपनी दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गए। उन दुकानों के सामान को जब्त कर लिया गया है। हाँ सर, ये बताइए किस तरह की कार्रवाई है? हमें सूचना मिल रही थी कि बाजार में कुछ दिनों से नकली जो मिलावटी पनीर होता है, घी होता है और खोआ होता है वो मार्केट में बिक रहा है। आज सुबह हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की और भारी मात्रा में लोगों ने मिलावटी पनीर एवं घी और खोआ जब्त किया है। क्या करेंगे इसका? ये सारे नष्ट होंगे और जो भी ऐसे मिलावटी करते हुए पाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर दंड लगाया जाएगा, उन पर केस भी किया जाएगा। सरायकेला खरसावां के होटल और रेस्टोरेंट में बिक रहे खाद्य पदार्थ की जांच खाद्य सुरक्षा विभाग ने की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की टीम ने आदित्यपुर मार्केट के कई शॉप का जायजा लिया। कई जगह सैंपल कलेक्ट किए गए, जबकि कुछ होटलों में ऑन द स्पॉट खाद्य पदार्थों की जांच की गई। कई जगह मिठाई में मिलावट पाई गई और उसे नष्ट करवा दिया गया। साथ ही हानिकारक रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। आटा सामग्री इन सभी का हम लोग जांच करेंगे। कोई भी मिलावट पाए जाने पर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील है कि जितना कम से कम रंग वाली मिठाइयों का प्रयोग करें। मसाले भी पैक्ड मसाले लेने का कोशिश करें जिसमें FSSAI का मानक दिया हो, जिसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग अंकित हो जिस डब्बे में। तो कोशिश करें कि ऐसे ही सामान वैसे ही जैसे बेसन है, बेसन को भी पैक्ड बेसन खरीदने की कोशिश करें। और सरायकेला के गम्हरिया इंडस्ट्रियल कंपनी के कर्मचारियों को आस पड़ोस की जर्जर सड़क और बदबूदार इलाके के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के आसपास रहने वाले लोग भी कई सालों से गंदगी में जिंदगी जीने को विवश हैं। आपको बता दें कि आइडा ने सैकड़ों कंपनियों को स्थापित किया है, लेकिन इस इलाके में ना तो नगर निगम है और ना ही कंपनी अपने CSR के तहत से सड़क मरम्मती का काम पूरा करा सकती है। साफ सफाई भी नहीं कराती। बीते कई सालों से कंपनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। जब इंडस्ट्री एरिया पर्याप्त है, यहाँ सब सुविधा है, तो रोड नाली जो आज देखिए रिहायशी इलाका में आप जाइए, वहाँ पानी का सुविधा के लिए आज प्रशासन ने तो व्यवस्था की थी, लेकिन रोड नाली इतना बेहतर खराब हो गया, पहले से भी जो है और ख़राब हो गया। खुदाई हुआ, पानी का कार्य हुआ, उसके बाद गैस का कार्य हुआ, खुदाई हो गया, लेकिन अभी तक कोई संपन्न नहीं हुआ। आने जाने वाले में बहुत सा दिक्कत होता है। सर, अफसोस इस बात का है कि जिस इंडस्ट्रियल एरिया से गाड़ी का हर एक पार्ट तैयार किया जाता है, उस इंडस्ट्रियल एरिया का रोड का हालत इतना जर्जर है कि आने जाने में बहुत परेशानी होती है, एक्सीडेंट का भी डर होता है। लेकिन आज तक आइडा का कोई इस पर ध्यान नहीं है, न कोई राज्य सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। जैसा कि तैसा है, एक्सीडेंट होते रहता है दिन। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में इलेक्शन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। इसी क्रम में एक स्कूल के विद्यार्थी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत ही आकर्षक पेंटिंग बनाई है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने पेंटिंग की सराहना की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। चुनाव की जो तैयारी है वो पूरे देश स्तर पर चल रही है। देखिए, अभी हम हजारीबाग के करजन ग्राउंड में है, जहां पर इलेक्शन फूड फेस्टिवल का जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो यहाँ पे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनके द्वारा जो है वोटर्स को जागरूक करने के लिए कई तरह के पेंटिंग बनाए गए हैं। लोकतंत्र का मतलब चुनाव था, तो उसके लिए हम लोगों ने निश्चय किया कि हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये चित्रकला एक बहुत बेहद बेहतरीन माध्यम है, जिसके द्वारा लोगों को हम मतलब जागरूक कर सकते हैं इस विषय पे। हजारीबाग में ये ऑर्गेनाइज जो हुआ इलेक्शन फूड फेस्टिवल, उसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि क्या कुछ कर सकते हैं। अब अवेयरनेस के लिए बहुत तरह का साधन है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको बताते चले कि यह जो पेंटिंग है हजारीबाग के नमन विद्या विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर जो तमाम लोग यहाँ देखने के लिए पहुंच रहे हैं, काफी सराहना भी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यह जो तमाम पेंटिंग्स बनाए गए हैं, या वोटरों को जागरूक करने के लिए बनाया गया, जो अपने आप में खास भी माना जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
वहीं जमशेदपुर के जुबली पार्क और निको पार्क में वाटर पार्क का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। बच्चे वाटर पार्क में गर्मी के मौसम में भी पानी की लहरों का लुत्फ उठा सकेंगे। उद्घाटन के साथ ही सैलानियों ने वाटर पार्क में रैन डांस और वाटर वेव में जमकर आनंद उठाया। पूरे झारखंड में पहले वाटर पार्क पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में था, लेकिन जमशेदपुर में वाटर पार्क होने की वजह से बच्चों में खास तौर पर बहुत उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि निको पार्क मैनेजमेंट जो है उसको इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने एक नया तोहफा जमशेदपुर वासियों को दिया है। नॉट ओनली जमशेदपुर के सराउंडिंग्स और दूर दूर के लोग इस पार्क में आते हैं। अभी वे पुल जो आया है लेटेस्ट है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कितना सुंदर है। इसके पहले रेन डांस की व्यवस्था जो की गई थी और नई नई फैसिलिटी जितनी ऐड होती जाएगी ये शहर वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके लिए चूँकि आप यूँ कि ये हमारा जो ये निको पार्क है वो टाटा स्टील और निको का ज्वाइंट वेंचर है। जो पार्क है आप जानते हैं ये तकरीबन 23 साल पहले खुला था, 2001 में जून के महीना में। तो हम लोग ये जब भी इसके मीटिंग में बैठते हैं, चाहे हम मैनेजमेंट में के साथ बैठते हैं या यूनियन के साथ, तो यही चर्चा होती है कि इसको कैसे और आकर्षक बनाया जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उसको एंजॉय कर सकें और कुछ एडिशनल। बहुत दूर हम लोग इधर बगल में रहते हैं और मतलब यहाँ पे आए एक नया वाला जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे स्ट्रेस मिट जाएगा आपका। आप लोग भी सब एक बार यहाँ पे बहुत एंजॉय बहुत मजा आ रहा है, जितना भी तनाव कर्जा उर्जा जिंदगी में सब भुला के यहाँ पे आ जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।